हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर फिजिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का लेक्चर 4 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। और आज के इस लेक्चर 4 में काइनेमेटिक्स के हम एक्सेलरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में एक्सेलरेशन उसकी टाइप डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी उसकी टाइप डिस्कस की थी। अगर आप लोगों का किसी वजह से प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया है और आपने नहीं देखा तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें। वेलोसिटी है उसकी टाइप्स जो हैं, ठीक है, उनको पढ़ें, पहले उनको डिस्कस करें और उसके बाद फिर जो है वो आज की क्लास अटेंड करें ताकि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से ही प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी समझ में आना अच्छे से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लीजिएगा, हिंट डालते हैं एक्सेलरेशन की। आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चे? ये जो एक्सेलरेशन का वर्ड है, ठीक है, ये आपने ये वर्ड निकला है एक्सेलरेट से। एक्सेलरेट क्या? एक्सेलरेटर जो है, अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेटर का ये वर्ड आपने कहीं सुना होगा अपनी लाइफ में। ठीक है, बाइक राइड करते हैं, बाइक चलाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेटर देते हैं, बाइक जो है वो मूव करते हुए आगे जाती है। कार ड्राइव कर रहे हैं, कार के अंदर एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, एक्सेलरेटर प्रेस करने से कार जो है वो मूव करना स्टार्ट होती है। एक्सेलरेटर छोड़ते हैं, कार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करना कम करती है, मतलब उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है और थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी अगर आप एक्सेलरेटर छोड़ देंगे। बाइक के अंदर एक्सेलरेटर देते हैं, बाइक मूव करते हुए आगे जाती है। एक्सेलरेटर छोड़ेंगे तो बाइक जो है वो मूव करना कम हो जाती है, उसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद बाइक भी रुक जाएगी। तो जब आप गाड़ी रुकी हुई है, एक्सेलरेटर प्रेस किया, तो एक्सेलरेटर प्रेस करने से क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, मतलब गाड़ी मूव होने स्टार्ट होगी। जब गाड़ी मूव होने स्टार्ट होगी तो उसकी वेलोसिटी, पहले गाड़ी रुकी हुई थी उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी 0, 1, 2, 3 मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई। किससे? एक्सेलरेटर प्रेस करने से। एक्सेलरेशन के बढ़ने से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुई, मतलब वेलोसिटी की बढ़ने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हुई। तो जब ये बाइक है, मतलब बाइक आपने स्टार्ट की, ठीक है, गियर मारा और उसके बाद जो है फिर आपने एक्सेलरेटर जो है वो क्लच छोड़ा और एक्सेलरेटर देना शुरू किया। जैसे ही एक्सेलरेटर आप दे रहे हैं तो बाइक जो है मूव होना स्टार्ट हो रही है और उसकी वेलोसिटी 0, फिर 1, 2 मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई, उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो अब एक्सेलरेटर दे रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, बाइक मूव करते हुए आगे जा रही है। ठीक है, गाड़ी में एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी ड्राइव होना शुरू हुई, गाड़ी मूव करते हुए जो है वो आगे जा रही है। एक्सेलरेटर आप प्रेस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, गाड़ी मूव करते हुए आगे जा रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो एक्चुअली आपको ये एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ में आया हुआ, एक्सेलरेशन है क्या। ठीक है, कि मैंने एक्सेलरेटर से इसका कॉन्सेप्ट आपको दिया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के जनरल कॉन्सेप्ट की कि एक्सेलरेशन क्या है। वेलोसिटी में चेंज, कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा बच्चों तो उससे एक नई जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी विच इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में जब भी चेंज आएगा। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा है? आपने एक्सेलरेटर दिए, ठीक है, गाड़ी की बात करें तो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हैं, एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रही है बेटा? एक्सेलरेशन। गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है वो छोड़ा, ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्या? वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो होना शुरू हो गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेटर प्रेस करें या एक्सेलरेटर जो है वो छोड़ें, ठीक है, गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो उससे अच्छा वो जो चेंज है बेटा वेलोसिटी में इंक्रीज होने से भी आ सकता है और डिक्रीज होना। किसी भी चीज़ में चेंज आए तो पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों को हम क्या कहेंगे? चेंज। तो वेलोसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, मतलब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, उस चेंज आने से जो एक नई क्वांटिटी बेटा प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन का हम नाम देते हैं। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ गई है कि एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई एक्सेलरेटर से मतलब जब एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ये वहीं से कॉन्सेप्ट आ रहा है। और वेलोसिटी में जब चेंज आता है उससे जो एक नई क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, आइए वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कहीं डालें और डेफिनेशन बच्चों लिखना स्टार्ट करें। The change in velocity in a unit time, the change in velocity in a unit time, ब्रैकेट में लिखिएगा 1 सेकेंड। द चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम, ब्रैकेट में लिख लें 1 सेकेंड, इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा
वो क्या है बेटा, एक्सीलरेशन यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड, ठीक है। और करके एक और डेफिनेशन लिखिएगा एक्सीलरेशन की, और करके एक और डेफिनेशन लिख लें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं इसके सिंबल की तरफ। एक्सीलरेशन का जो बेटा सिंबल है वो है स्मॉल ए विद एरोहेड। एरोहेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है, इस वजह से एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, वेलोसिटी के मतलब एक्सीलरेशन के सिंबल के बाद अब हेडिंग डाल देंगे हम फॉर्मूले की, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर एक्सीलरेशन की बेटा फॉर्मूले की बात करें तो इसकी डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला बना लिया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब इनको सिंबल में अगर हम लिखें तो बच्चे एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो क्या है, ए विद एरो हेड। चेंज इन वेलोसिटी का जो सिंबल है वो होता है डेल्टा वी, ठीक है। और टाइम का सिंबल क्या होता है बेटा, टी। ये आपने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बना लिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चे चेंज के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, चेंज के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो है डेल्टा। चेंज के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो एक छोटा सा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को क्या पढ़ते हैं, इस ट्राइंगल को डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चेंज के लिए सिंबल यूज होता है। अब वेलोसिटी का चेंज है तो फॉर्मूला मतलब ये सिंबल के चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल क्या आ गया, डेल्टा वी, ठीक है। अगर टाइम में चेंज है तो डेल्टा टी, ठीक है। अगर डिस्टेंस में चेंज है तो डेल्टा एस। तो ये डेल्टा, इस ट्राइंगल को क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। और चेंज का ये सिंबल होता है, जिस चीज़ में चेंज चाहिए उससे पहले लगा दें डेल्टा ए, चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल आ गया डेल्टा वी। ये डेल्टा जो है वो चेंज का सिंबल है, चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल हो गया बेटा डेल्टा वी। और डेल्टा वी यहाँ पे बताया जाता है कि जो डेल्टा वी है मतलब वेलोसिटी में अगर चेंज आई है, किसी भी चीज़ में चेंज चाहिए होता है तो बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। तो वेलोसिटी में अगर आपको चेंज चाहिए तो फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है, चेंज आपको पता लग जाएगा। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो वी एफ फाइनल में से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने डेल्टा वी का एक और फॉर्मूला यहाँ पे बना लिया कि डेल्टा वी अगर आपको कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट करना है तो वी एफ माइनस वी आई, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें। तो डेल्टा वी की जगह हम ये वैल्यूज़ की पुट कर देंगे तो उससे एक्सेलरेशन का एक और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ए इक्वल्स टू डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, वी एफ माइनस वी आई और टी एज इट इज। ये आपके पास एक्सेलरेशन का एक और सिंप्लीफाइड फार्मूला हमारे पास आ गया, जो कि आगे जाके हमने न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशन में ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, फार्मूले में एरो हेड में लगा रहा हूँ, जो है आप लोग डेफिनेशन के साथ जो फार्मूला लिखेंगे तो लगाएंगे, लेकिन जब हम इसको न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में जब हम करेंगे तब आप लोगों ने फॉर्मूले में एरोहेड नहीं लगाना, ठीक है। जब आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो जब उसका सिंबल और फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तब उनके ऊपर एरोहेड आते हैं। आगे जाके न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में वो सिंबल और फॉर्मूला यूज़ होते हैं तब एरोहेड उसके अंदर नहीं आता, ठीक है, डेरिवेशन और कैलकुलेशन में। अच्छा बच्चों, अब इसके चलते हैं एसआई यूनिट की तरफ। तो एसआई यूनिट की हेडिंग डाल दिएगा
तो बच्चों एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर को जब ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करा देंगे मीटर के पास तो बन जाएगा मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन का बेटा ऐसा यूनिट है, सेकंड स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करा दें मीटर के पास तो वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हुई तो ऊपर नीचे डिवाइड हो रही, तो ऊपर आके क्या हो गई बेटा मल्टीप्लाई, और पार्ट जो पॉजिटिव 2 थी ऊपर आके क्या हो गई -2। तो मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर ये आपके पास एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट आ गया। ठीक है, इसको सही से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों का ये होप अब समझ में आ रहा होगा कि मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी एक्सेलरेशन का जो है ऐसा यूनिट यूज़ कर सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीटर इंटू सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखा कि बच्चों एक्सेलरेशन का जो है डेफिनेशन, सिंबल, फॉर्मूला और ऐसे यूनिट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की टाइप्स की तरफ। तो हिंट डाल देंगे एक्सेलरेशन की टाइप्स की, हिंट डाल दी गया बच्चों जल्दी से, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। अच्छा बच्चों, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन की 4 टाइप्स हैं हमारे पास, एक ही करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप की, विच इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा जी, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? नाम देख रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करें सिंपल, तो एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऐसा चेंज जो कि वेलोसिटी के इंक्रीज होने से आए। ठीक है, वेलोसिटी के इंक्रीज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बेटा, उस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वेलोसिटी के इंक्रीज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। भाई वेलोसिटी में चेंज से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, इंक्रीज हो रही है मतलब चेंज आ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में जो चेंज आएगा उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन का नाम हम देते हैं। चलते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ और यहाँ पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, मूव करते हुए जा रही है, पहले इसकी जो वेलोसिटी थी फॉर एग्जांपल 5 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स थी, आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो पहले इसकी वेलोसिटी 5 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स थी, 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो बच्चे जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो आगे चलना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो जल्दी से डेफिनेशन के हिंट डालें और डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आता है कैलकुलेट करते हुए। कैलकुलेट करेंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाया वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ की जगह क्या रखा बेटा? 15, वी आई की जगह क्या रखा? 5, तो 15 माइनस 5 और नीचे क्या है? टाइम 2। 15 माइनस 5 अपॉन 2, 15 माइनस 5 10, 10 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर इंटू सेकेंड, इनवर्स स्क्वायर यूनिट लगा देंगे, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है भाई, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर क्या आता है बच्चों? पॉजिटिव आता है।
तो चलें जल्दी से लिखना स्टार्ट करें। वेलोसिटी की इंक्रीज होने से प्रोड्यूस होती है, डेफिनेशन हम लिखेंगे। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बाद अब हम आगे चलेंगे अपनी सेकंड टाइप पे, विच इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम और है डीसेलरेशन, और एक नाम इसका और है रिटार्डेशन। सो यू मे कॉल नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन और रिटार्डेशन, ऑल दीज आर सेम। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव हमने पढ़ा, वेलोसिटी के इंक्रीज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका उलट कर लें, वेलोसिटी के डिक्रीज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी कौन सी एक्सेलरेशन कहलाएगी बेटा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन, किसी भी नाम से डेफिनेशन आपके पास आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, ये मूव करते हुए जा रही थी, पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स थी। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गई 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो पहले इसकी वेलोसिटी थी 30, 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सपोज कर लें। ये एक एग्जाम्पल है, ये भी एक एग्जाम्पल बताई थी, आपको ये पेपर में लिखनी नहीं होगी। ठीक है, पेपर में तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होगी, ये तो सिर्फ आपके जनरल कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। पहले इसकी वेलोसिटी 30 थी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई बेटा? 10। टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। तो वेलोसिटी के डिक्रीज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन का नाम देते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे इसका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी एफ की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 10। सही है, वी आई की जगह क्या आ जाएगा? 30। तो 10 - 30 - 20, और टाइम कितना है बेटा? 5। -20 को 5 से डिवाइड कर दें, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? -4 यूनिट लगा देंगे मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उससे एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और आंसर भी एक्सेलरेशन का नेगेटिव में आ रहा है, जब भी इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। डीसेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो जल्दी से इसकी भी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे आपने लिखा था, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द इंक्रीज इन वेलोसिटी, यहाँ पे इसको कर देंगे डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं थर्ड टाइप पे, विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बेटा अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। और एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म का मतलब सेम, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब मिला के पढ़ें तो सेम चेंज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेम चेंज इन वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में जब चेंज आए और सेम आए, एक जैसा चेंज आए, तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वेलोसिटी में चेंज आने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, कि वेलोसिटी में जब चेंज आता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में सेम चेंज आ जाए, एक जैसा चेंज आ जाए, सिमिलर चेंज आ जाए, तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब सिमिलर चेंज कैसे आएगा? अब सिमिलर चेंज बेटा इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी आ सकता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी आ सकता है। मतलब सपोज करें फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, मूव कर रही है,
एक बॉडी मूव करते हुए जा रही है, पहले इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पे, सपोज कर लें 5 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। एक एक सेकेंड के हमने 3 इंटरवल बना लिए। पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, एक सेकंड के बाद 10 हो गई, फिर एक सेकंड के बाद 15 हो गई, फिर एक सेकंड के बाद 20 हो गई। तो हर सेकंड में वेलोसिटी में अगर आप देखें तो सेम चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड का। अच्छा, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में, डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी हो सकता है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रेंड में चेंज आए, सिमिलर डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी सिमिलर चेंज आ सकता है। मतलब सपोज कर लें पहले वेलोसिटी 50 थी, फिर वेलोसिटी कितनी हो गई, ब्रेक अप्लाई किया, एक सेकंड बाद 40 हो गई, एक्सीलेटर और छोड़ दिया तो एक सेकंड बाद 40 से फिर 30, फिर 20, फिर 10। मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड का। सही है? तो कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में सेम चेंज आए, चाहे वो वेलोसिटी के इंक्रीज होने से आए, चाहे वेलोसिटी के डिक्रीज होने से आए, उससे जो एक्सेलरेशन बीटा प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम हम देंगे। ठीक है? तो अगर वेलोसिटी, चलें पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर एक बात और एंड में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द सिमिलर चेंज इन वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द सिमिलर चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द सिमिलर चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप लोगों से एक चीज़ जो डिस्कस करनी थी वो ये थी, एमसीक्यूज़ के लिए पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में कि भाई वेलोसिटी सेम रेट से इंक्रीज हो रही है, तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है? अब इंक्रीज हो रही है सेम रेट से, ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म तो है, साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव भी है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या नाम देंगे बेटा इसको? पॉजिटिवली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और डिक्रीजिंग ट्रेंड में चेंज आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है, पहले वेलोसिटी 50 थी, फिर 40 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 20, फिर 10, तो सिमिलर चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, लेकिन वेलोसिटी के डिक्रीज होने से, इस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इस वजह से अब इस एक्सेलरेशन को क्या नाम देंगे? नेगेटिवली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पॉजिटिवली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नेगेटिवली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। तो अब इसको दो अलग से सब टाइप्स भी बना सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, पॉजिटिवली यूनिफॉर्म और नेगेटिवली यूनिफॉर्म। पॉजिटिवली यूनिफॉर्म के सेम चेंज आ रहा है इंक्रीज वेलोसिटी के इंक्रीज होने से, और सेम चेंज आ रहा है वेलोसिटी के डिक्रीज होने से, तो नेगेटिवली यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन which is variable acceleration। अच्छा बच्चों, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करें, ये लास्ट टाइप है हमारी एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म का ऑपोजिट है। यूनिफॉर्म में हमने पढ़ा भाई, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम या फिर सिमिलर, ठीक है, और आपने लिखा द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द सिमिलर चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का ऑपोजिट है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या है बच्चों? हम लिख सकते हैं डिफरेंट, डिससिमिलर, चेंजेबल, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। और वेरिएबल का मतलब क्या? डिफरेंट, डिससिमिलर, चेंजेबल। तो एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और अगर वेलोसिटी में चेंज डिफरेंट चेंज आए, डिससिमिलर चेंज आए, तो इससे जो एक्सेलरेशन बीटा प्रोड्यूस होगी, इस एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम देंगे। ठीक है, अगर वेलोसिटी में सिमिलर चेंज आ रहा था इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड में, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? अगर चेंज सिमिलर ना हो, मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं एक बॉडी मूव होते हुए जा रही है,
पहले इसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद सपोज करते हैं इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई बेटा 50 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी के यहाँ पे मैं मीटर पर सेकेंड यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, कुछ भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर पहले इंटरवल की अगर बात करें तो पहले इंटरवल में कितना चेंज आया, 15 से बढ़ के वेलोसिटी कितनी हो रही है 30, तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से, चेंज आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड का। यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड का। तो डिफरेंट चेंज आ रहा है, एक जैसा चेंज नहीं आ रहा, डिफरेंट डिसिमिलर चेंज आ रहा है। इसमें इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी, कि भाई चलें पहले वेलोसिटी 15 थी, बढ़ के हो गई 30, फिर बढ़ के हो गई 50, 20 का चेंज आया, फिर हो सकता है ब्रेक लगा दिया हो, ब्रेक अप्लाई किया हो। ठीक है, तो बॉडी की जो वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड थी अब यहाँ पे हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, फिर डिक्रीज हो रही है, डिफरेंट है। यहाँ पे चेंज आ रहा है कितना 50 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ पे चेंज आ रहा है इंक्रीज होने से 20 मीटर पर सेकंड का, यहाँ पे डिक्रीज होने से 10 मीटर पर सेकंड का। तो इसी तरह से डिफरेंट या डिसिमिलर चेंज आए वेलोसिटी के अंदर, तो उससे जो एक्सेलरेशन बच्चे प्रोड्यूस होगी उसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो जल्दी से अब इसकी वेरिएबल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बच्चों लिखना स्टार्ट करें। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफरेंट चेंज इन वेलोसिटी या डिसिमिलर चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर सिमिलर लिखा था नीचे डिसिमिलर लिख दें। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द डिसिमिलर चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वेरिएबल एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आके हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक और एक्सेलरेशन की टाइप्स जो हैं वो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बस क्लास को एंड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, आज का टॉपिक पसंद आया, तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने स्कूल के कोचिंग के फ्रेंड्स में शेयर करें, और स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट को शेयर करें जो कोचिंग नहीं जाते, जो ट्यूशन नहीं जाते। ठीक है, तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है अपनी तैयारी में, उनको लाजमी शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।